नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आपके जीवन काल को तबाह करने वाला यह एक औरत है। आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, इस औरत से दूर हो जाओ। ये आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। जितनी जल्दी हो सके इस औरत से दूर हो जाओ, नहीं तो आपके जीवन काल को नर्क बना सकती है। दोस्तों, मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, मैं आज ऐसे औरत के बारे में बताने वाला हूं जिससे आपको दूरी बनाकर रखना है, नहीं तो आपके जीवन काल को तबाह कर सकती है, नर्क बना सकती है। ऐसे औरत को जीवन में रखेंगे तो आपका जीवन तबाह हो जाएगा। ऐसे औरत से जितना जल्दी हो सके आपको दूरियां बना लेना है, नहीं तो आप जीवन भर परेशान रहोगे और रोते रहोगे। और ऐसे औरत से आप अगर आप दूरी बना लेंगे तो जीवन में हर क्षेत्र में आप सफलता हासिल कर सकते हैं और आपके जीवन सुखी संपन्न हो सकता है। दोस्तों, कुछ लोगों के घरों में ऐसे भी औरतें होते हैं जो नर्क जैसे घर को भी स्वर्ग बना सकती हैं, और कुछ ऐसे भी औरतें होती हैं जो स्वर्ग जैसे घर को भी नर्क बना सकती हैं। तो ऐसे औरतों से, ऐसे स्त्रियों से आपको दूरी बनाकर रखना है, नहीं तो आपका जीवन भी तबाह हो सकता है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में कुछ जीवन के कुछ विभिन्न पहलुओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। चाणक्य की इन नीतियों पर चलकर आप अपने जीवन में आने वाली बिन बुलाई समस्याओं से बच सकते हैं और एक सुखी एवं सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। चाणक्य ने नीति शास्त्र में स्त्रियों के बारे में महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। नीति शास्त्र में कुछ ऐसी महिलाओं के बारे में बताया गया है जिनसे किसी को भी हमेशा दूरी बनाकर रखना चाहिए, अन्यथा आप परेशानी में फंस सकते हैं और आपको अपमान का सामना करना पड़ सकता है और आप जीवन में परेशान और तबाह भी हो सकते हैं। दोस्तों, यह समझना जरूरी है कि कौन कौन से स्त्रियां हैं जिनसे हमेशा आपको दूरी बनाकर रखना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहला आता है दुष्ट स्वभाव की स्त्रियां। चाणक्य के अनुसार दुष्ट स्वभाव वाली स्त्री से हमेशा दूर रहना चाहिए। ऐसी स्त्री अपने स्वार्थ के लिए समय आने पर आपको अपमानित कर सकते हैं, साथ ही साथ अहित करने से भी पीछे नहीं हटती। ऐसी स्त्री आपका सर्वनाश कर सकती है, इसलिए कभी भी ऐसी स्त्री के साथ नहीं रहना चाहिए, अन्यथा आपको शारीरिक हानि के साथ साथ मान सम्मान की भी हानि झेलनी पड़ सकती है। कुसंस्कारी स्त्री। चाणक्य के अनुसार जो स्त्री संस्कारी ना हो उसे सदैव दूरी बनाकर रखनी चाहिए। तन की सुंदरता तो कुछ समय की होती है, परंतु मन की सुंदरता जीवन पर्यंत बनी रहती है। इसलिए यदि कोई स्त्री तन से सुंदर नहीं परंतु वह सुशील और संस्कारी है, तो ऐसी स्त्री के साथ संबंध रखने में व्यक्ति सदैव अपने जीवन में मान सम्मान प्राप्त करता है। परंतु कुसंस्कारी स्त्री के साथ किसी भी प्रकार के संबंध रखने से आपके मान हानि का सामना करना पड़ सकता है और आपके जीवन में कई तरह का कष्ट भी व्यतीत हो सकता है। अगली है चरित्रहीन स्त्री। जो स्त्री एक से अधिक पुरुषों से संबंध रखती हो या जिसे समाज में वैश्य माना जाता है, ऐसी स्त्री से हमेशा दूर रहने में ही भलाई है। ऐसी स्त्री के घर का भोजन करना भी पाप की श्रेणी में आता है। धूम्रपान और मदिरापान करने और बुरे कर्म में लिप्त स्त्री से बहुत दूर रहना चाहिए। ऐसी स्त्री के कारण आपको समाज में मानहानि का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं, इसलिए ऐसी स्त्री को देखते ही वहां से हट जाना चाहिए, अन्यथा आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं और आपके जीवन काल में कई तरह के परेशानियां भी आ सकती हैं। स्वार्थी और लालची स्त्री। जो स्त्री स्वार्थी हो, उसके जीवन मन में लालच भरा हो, उससे हमेशा दूर रहने में ही आपकी भलाई है। ऐसी स्त्री अपने लालच और स्वार्थ के कारण आपसे जुड़ती है और अपने मतलब पूरा होने के बाद आपको छोड़कर चली जाती है। यदि व्यक्ति ऐसी महिला से संबंध रखता है तो वह पतन की ओर चली जाता है और उसके जीवन काल में जल्दी ही पतन भी हो जाता है और जीवन काल में हमेशा ही समस्याओं से घिरे रहता है और उसका कोई भी अस्तित्व नहीं रहता है। ऐसे स्त्री से आपको हमेशा ही दूरी बनाकर रखने में ही भलाई है। जो महिलाएं पैसों के चक्कर में अंधी हो चुकी हैं,
और कुछ भी कर गुजरने की चाहत रखती हो, ऐसी स्त्री से भी आपको दूरी बनाकर रखना चाहिए। जो महिलाएं किसी प्रकार का नशा करती हो, ऐसी महिलाओं, ऐसी स्त्री से आपको दूरी बनाकर रखना चाहिए। ऐसी स्त्री से कोई भी आपको संबंध नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो आपका जीवन भी तबाह हो सकता है। जो महिलाएं तथाकथित उच्च नारीवादी से ग्रसित हो, जो महिलाएं ज़रूरत से ज़्यादा एटीट्यूड दिखाती हो, ऐसी औरतों से भी दूरी बनाकर रखना चाहिए, नहीं तो आपका पतन भी हो सकता है और आपके मान सम्मान को, आपके आत्मा को हमेशा ही ठेस पहुंचाएगा और आप जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे और आप मानसिक तनाव से ग्रसित भी हो सकते हैं। जो महिलाएं घर से भाग कर आई हो, क्योंकि जो अपने माँ बाप की नहीं हुई वो किसी का भी नहीं हो सकती है। दोस्तों, यह बातें बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ लोग भागकर शादी विवाह कर लेते हैं, लेकिन एक बात यहाँ पर सोचना समझना बहुत ही आवश्यक है। जो महिलाएं, जो स्त्री जो 20 साल 21 साल तक जिसके माँ बाप ने पाल पोस कर बड़ा किया, सभी ज़रूरतें का सामान जिसका पूरा किया, और वह अपने माता पिता का अगर ना हो सका तो वह किसी का नहीं हो सकता है, क्योंकि माता पिता का प्रेम दुनिया में कोई और नहीं कर सकता है। बच्चे कैसे भी हो, काले हो, गोरे हो, लंगड़े लूल्हे क्यों ना हो, तब भी माता पिता उनसे निस्वार्थ भाव से उनसे प्रेम करते हैं और सभी ज़रूरतें का सामान पूरे करते हैं। और जो स्त्री अपने माता पिता के, अपने माँ बाप का ना हो, वह किसी और का नहीं हो सकता है। तो ऐसी स्त्री से विवाह करना या ऐसी स्त्री से संबंध रखना आपके लिए कष्टकारी हो सकता है और आप अपने जीवन में कभी भी धोखा खा सकते हैं और कभी भी परेशान हो सकते हैं और वह आपको भी छोड़ सकती है। जो अपने माँ बाप को धोखा दे सकती है, माँ बाप को छोड़ सकती है, वह आपको भी धोखा दे सकती है, आपको भी छोड़ सकती है। ऐसे स्त्री से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी दूरी बनाकर रखें तो ही आपकी भलाई है, नहीं तो आपके साथ भी धोखा और विश्वासघात हो सकती है। जो महिलाएं गुस्से पर काबू न रख पाती हो, ऐसे महिलाओं से भी आपको दूरी बनाकर रखने में ही आपकी भलाई है। जो महिलाएं घर परिवार के साथ नहीं रहना चाहती हो, ऐसे महिलाओं से भी दूरी बनाकर रखना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है, नहीं तो आपके जीवन भी नर्क जैसा हो सकता है और आपके जीवन काल में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और आप अपने जीवन काल में कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। ऐसी औरतों से आपको दूरी बनाकर रखने में ही आपका भलाई है। दोस्तों, कुछ अच्छे पत्नी का पहचान भी होती है, जो पहचान करना अति आवश्यक है, जिससे आप अपने जीवन को सुखमय और सुंदर बना सकते हैं। वहीं पत्नी की पहचान उस समय होती है जब व्यक्ति का धन खत्म हो जाता है। नीति शास्त्र में चाणक्य कहते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता भरोसे का होता है। हर परिस्थिति में जो स्त्री अपने पति का साथ देती है वह आदर्श पत्नी होती है। शुद्धता भी बहुत आवश्यक है। पतिव्रता पत्नी को शुद्धता के नियम का पालन करना चाहिए, यानी विवाह के बाद उसे पराये पुरुष के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ऐसे गुण वाली स्त्री का वैवाहिक जीवन सुखमय होता है और जीवन में खुशहाल बनी रहती है। सभी का आदर करना, पत्नी के पति के परिवारों के लिए आदर सम्मान करना चाहिए, वही एक खुशहाल जीवन होती है। और ऐसे कन्याएं अपने नर्क जैसा ससुराल को भी स्वर्ग बना सकती है और अगर कुसंस्कारी औरत आ गई तो स्वर्ग जैसा भी घर को नर्क बना सकती है। पुराण में भगवान स्त्री के ऐसे गुणों के बारे में बताते हैं जिससे गुणी पत्नी की पहचान होती है। ऐसे गुणों वाली पत्नी घर का संसार संवार देती है और परिवार में सदैव खुशहाली बनी रहती है। दोस्तों, पति का आज्ञा का पालन करना, गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसी पत्नियां गुणी और पतिव्रता कहलाती हैं, जो अपने पति की आज्ञा का पालन करती है। लेकिन यहाँ आज्ञा का पालन करने का अर्थ यह कतई नहीं है कि पति द्वारा कहे गलत चीज़ों का भी स्वीकार किया जाए, बल्कि ऐसी स्थिति में भी पत्नी का फर्ज बनता है कि वह हर एक कार्य को बेहतर जीवन साथी की तरह अपने पति को सही गलत से परिचित कराए, गृहस्थी की देखभाल करे। विवाह के बाद पत्नी का यह कर्तव्य होता है कि वह अपनी पत्नी गृहस्थी का सभी जिम्मेदारियों को भली भांति निभाए और यह एक अच्छी पत्नी का गुण होता है। पति का सम्मान करना, पत्नी को अपने पति का सम्मान करना चाहिए। पति का सम्मान करने से आपको पति का प्रेम मिलेगा और समाज में भी आपको मान सम्मान मिलेगा। इसलिए पति से बात करते समय गलत या कड़वे शब्दों का प्रयोग ना करें। शुद्धता, पतिव्रता पत्नी को शुद्धता के नियम का पालन करना चाहिए, यानी विवाह के बाद उसे पराये पुरुष के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ऐसे गुण वाली स्त्री को वैवाहिक जीवन सुखमय होता है और जीवन में खुशहाल बनी रहती है। सभी का आदर करना भी आवश्यक है।
पत्नी को पति के परिवार वालों का भी आदर सम्मान करना चाहिए। घर के बड़े बुजुर्गों को या फिर छोटे बच्चे हो, सभी से संयमित भाषा में बात करें। इससे स्त्री को अपने ससुराल वालों से प्रेम मिलता है और परिवार में सौहार्द बना रहता है। और ऐसी स्त्री नरक जैसे घर को भी स्वर्ग बना सकती है। और अगर स्त्री गलत हो तो स्वर्ग जैसी घर को भी नरक बनाने में देरी नहीं लगती है। तो ऐसे स्त्रियों से आपको सावधान रहना है। दोस्तों, आपके जीवन में आपको और भी कुछ खास स्त्री से दूरी बनाकर रखने में ही फायदा है। अगर आप विवाहित पुरुष हैं तो आपको पराई स्त्री से या अज्ञात कन्याओं से आपको संबंध नहीं रखना चाहिए। इससे आपका दाम्पत्य जीवन खराब हो सकता है और समाज में मान सम्मान घट सकता है। अगर आप सिंगल हैं और किसी से प्रेम करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप विवाहित व्यक्ति हैं तो अज्ञात कन्याओं से या पराई स्त्री से दूरी बनाकर रखना चाहिए। और अगर आप विवाहित स्त्री हैं, महिला हैं, तब भी आपको पराये पुरुष से या गैर पुरुष से कोई भी संबंध नहीं रखना चाहिए। वह हो ना हो चापलूसों की तरह आपसे आपका सम्मान करे और आपके दिखावे का प्रेम करे और आपके पति का बुराई करे, तो ऐसे लोगों से आपको जितना जल्दी हो सके उससे दूरी बनाने में ही आपका भलाई है। नहीं तो आपका जीवन बर्बाद हो सकता है, आपका दाम्पत्य जीवन खराब हो सकता है और समाज में भी बदनामी का शिकार आप हो सकते हैं। और समाज में आपको एक अच्छी नारी की तरह से कोई भी नहीं देखेगा और गलत नज़रिए से सभी कोई देखेगा। तो ऐसे पुरुषों से आपको दूरी बनाकर रखने में ही आपकी भलाई है। दोस्तों, अगर आप किसी कन्या से प्रेम करना चाह रहे हैं या उसको अपने जीवन साथी बनाना चाह रहे हैं, उसके विवाह करना उससे चाह रहे हैं, रिश्ता लंबा चलाना चाह रहे हैं, तो उसका कुछ स्वभाव को देखना जरूरी है जो आपके लिए लाभदायक होगा और आपके जीवन में हमेशा खुशियों से भर देगी और आपके जीवन में कभी भी परेशानी का कारण नहीं बनेगी। तो कुछ ऐसे स्त्रियों को ध्यान से समझना होगा जो मीठे वचन बोलती है, जिसकी आवाज़ में मधुरता हो और जो हर किसी से स्नेहिल वाणी में व्यवहार करती हो, आस्तिक सेवा भाव रखने वाली, क्षमाशील, दानशील, बुद्धिमान, दयावान और कर्तव्यों का पालन पूर्ण निष्ठा से करने वाली लक्ष्मी का रूप होती है। जो स्त्री तन से अधिक मन से सुंदर हो, ऐसे स्त्री को अपने जीवन में लाने से आपका जीवन बदल जाएगा और आपके जीवन खुशहाल होगा और जीवन में कभी भी परेशानियों का समस्या नहीं आपको सामना करना पड़ेगा और जीवन आपका सुखमय रहेगा। दोस्तों, कुछ बातों का और भी आपको विशेष ध्यान रखना है। जो विवाहित पुरुष हैं, विवाहित स्त्री हैं, उसको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा, नहीं तो जीवन काल में कई तरह के परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। खास करके यह बात समझना जरूरी है कि एक स्त्री और पुरुष को कब कर्म करना चाहिए और कब एक दूसरे से मिलना चाहिए, बहुत ही खास निर्णय है। इस समय समझना बहुत ही जरूरी है। स्त्री पुरुष समाज के दो ऐसे स्तंभ हैं जिन पर पूरी दुनिया टिकी हुई है। विपरीत लिंगी होने के कारण दोनों के मध्य आकर्षण होना भी स्वाभाविक और सत्य बात है। यह दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे हैं। इसी क्रम में दोनों का परस्पर मिलन भी एक सामान्य बात है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार स्त्री पुरुष का संगम यदि परंपराओं के अनुसार होता है तो यह एक पवित्र घटना होती है। सरल शब्दों में देखें तो दोनों का मिलन अगर समाज द्वारा बनाए गए विधि विधान से होता है तो यह एक सामान्य घटना है। विवाह एक धार्मिक संस्कार ही माना गया है। इसके अंतर्गत स्त्री पुरुष का मिलन एक निकृष्ट कर्म है। विवाह के बाद स्त्री पुरुष के संबंध को शुभ और मान्यताओं के अनुरूप ही माना जाता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि वैवाहिक दंपति को भी कुछ विशेष दिनों का एक दूसरे से दूर रहना चाहिए? हिंदू धर्म में कुछ ऐसी तिथियां बताई गई है जिन पर पति पत्नी को शारीरिक संबंध नहीं स्थापित करने चाहिए। कुछ धर्मों के अनुसार इस दिन मिलन होने से कई तरह के नुकसान होने का डर रहता है। दोस्तों, इस बातों को ध्यान से समझना बहुत ही आवश्यक है। शारीरिक संबंध बनाने को वर्जित माना गया है कुछ दिनों में, जिसको मानना बहुत आवश्यक है। नवरात्रि के 9 दिनों देवी माँ की आराधना में लीन रहने के लिए होते हैं। कुछ लोग पूरे 9 दिनों तक का व्रत भी रखते हैं और कुछ प्रथम और अंतिम नवरात्र के पवित्र दिनों में सभी लोग विधि विधान से माता पूजा एवं कलश स्थापित करते हैं। ऐसे में नवरात्र के दौरान स्त्री पुरुष के बीच शारीरिक संबंध स्थापित होना निषिद्ध बताया गया है। शास्त्रों में उल्लेख है कि अमावस्या के दिन पति पत्नी को एक दूसरे से दूर रहना चाहिए, अर्थात शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए। ऐसा करने के पीछे मान्यता है कि इससे उनके वैवाहिक जीवन पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ते हैं।
इसके अलावा पूर्णिमा के रात भी दंपति को एक दूसरे से अलग ही रहना चाहिए। बुरी शक्तियाँ इस दिन ऊर्जावान रहती है, इसलिए इसका असर रिश्ते पर पड़ता है। इस वजह से दोनों का रिश्ता बनाने से बचना चाहिए और एक दूसरे से दूरी बनाकर रखने में ही लाभ होगा। संक्रांति की तिथि पर भी पति पत्नी को संबंध नहीं बनाने चाहिए। माना जाता है कि इस दौरान भी नज़दीकी कायम करना अशुभ होता है, उनके रिश्ते पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है, इसलिए संक्रांति पर संभल कर रहना चाहिए। पुराने के अनुसार माह की चतुर्थी और अष्टमी तिथि पर भी पति पत्नी को एक दूसरे से दूरी बनाकर रखना चाहिए। पुराणों के अनुसार रविवार का दिन भी पति पत्नी के मिलन के लिए सही नहीं है, इसलिए एक दिन एक दूसरे से दूर ही रहना चाहिए। शारीरिक संबंधों के लिए यह समय उचित नहीं होता है। श्राद्ध का समय पितरों को स्मरण करते हुए उनकी पूजा अर्चना करने का होता है। 15 दिनों तक लोग अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पूजा यज्ञ और हवन करवाते हैं, इसलिए मन तन कर्म वचन से शुद्ध बहुत जरूरी होती है। इसलिए श्राद्ध या पितृपक्ष के दौरान पति पत्नी को संबंध बनाने के विषय में सोचना तक नहीं चाहिए। मन में अच्छे विचार लाना चाहिए, नहीं तो इससे भी एक दूसरे के जीवन में परेशानी आएगी। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो मनुष्य जिस भी दिन किसी भगवान के लिए व्रत रखें, उस दिन पवित्रता और शुद्धता का खास ख्याल रखना चाहिए। पूर्णतया साफ मन से पूजा करते हुए विधि विधान से व्रत करना चाहिए। शास्त्रों में भी कहा गया है कि व्रती को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण लाभ मिलता है। चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, जो भी व्रत रखते हैं उस दिन किसी प्रकार से अपने साथी के करीब जाना या संभोग करना सही नहीं बताया गया है। अगर कोई दंपति संतान प्राप्ति के लिए संबंध बनाने की सोच रहे हैं तो उन्हें वर्जित दिनों पर संबंध बिल्कुल भी स्थापित नहीं करने चाहिए। ऐसा करने पर भयानक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। जिस दिन उन्हें यह विचारों मन से बिल्कुल निकाल देना चाहिए। अशुभ दिनों पर अगर कोई स्त्री गर्भ धारण कर लेती है तो ऐसा करने से सभी अशुभ ग्रहों का असर होने वाली संतान पर होता है। फिर जन्म के बाद ऐसे संतान के लिए एक के बाद एक परेशानियां खड़ी हो सकती है। हिंदू धर्म पुराण के अनुसार गर्भ उपनिषद में स्त्री पुरुष के संबंध बनाने से गर्भ में शिशु जन्म और उसके विकसित होने का उल्लेख किया गया है। साथ ही शिशु गर्भ के भीतर 9 महीने तक की क्या विचार करता है इस बारे में भी बताया गया है। गर्भ उपनिषद के अनुसार अनुचित समय पर शारीरिक संबंध बनाने से एक किन्नर की उत्पत्ति होती है। इस रहस्य को गर्भ उपनिषद में बताया गया है। तो इस समय भी आपको संबंध नहीं बनाने चाहिए, इससे भी आपके जीवन काल में परेशानी होगी और आपके आने वाले बच्चे पर भी इसका खास असर देखने को मिलेगा। तो ऐसा गलती भी आपको नहीं करनी चाहिए। और दोस्तों, एक और खास और महत्वपूर्ण बात, दोस्तों कुछ ऐसे भी जातक हैं जो छोटी बच्चियों के ऊपर भी गलत निगाह डालते हैं। ऐसे पुरुष को जीवन भी नरक के समान होता है। ऐसा गलती कभी भी नहीं करने चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो उसके जीवन काल में कई तरह के परेशानी आती है और उसको शारीरिक कष्ट से पीड़ित होते हैं। तो जो भी छोटी कन्या हो या बच्चियों के ऊपर गलत निगाह डालना आपके लिए पाप का समान हो सकता है। ऐसा गलती आपको अपने जीवन काल में कभी भी नहीं करनी चाहिए। और एक और खास और महत्वपूर्ण बात, दोस्तों जो लोग विवाह का योग्य है, विवाह करना चाह रहे हैं, तो हिंदू धर्म के अनुसार इस समय अपने रिश्ते में ही शादी विवाह करना भी वर्जित माना गया है। कुछ लोग अपने रिश्ते में ही दूर के रिश्तेदार को नहीं मानते हैं और उनसे शादी विवाह कर लेते हैं। यह बहुत ही गलत बात होती है। इससे जीवन काल में कई तरह की परेशानियां आती है और जीवन काल में संकट आने का डर बना रहता है। तो ऐसा गलतियां भी आपको अपने जीवन काल में कभी भी नहीं करनी चाहिए। इससे भी आपके जीवन काल में कई तरह की परेशानियां आएगी और आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो इस बातों का भी आपको विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। और दोस्तों, इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गई हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप वहां से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहां पर भी आपके समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, मिलता हूँ फिर किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।